भारत की राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश कोई नई बात नहीं है। समय के साथ कई ऐसे लोग राजनीति में सक्रिय हुए हैं जिन्होंने सत्ता का रास्ता चुना है। 2024 में कुल 233 यानी करीब 43% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 2014 में ये संख्या 185 यानी कि 34%, 2009 में 162 यानी 30% और 2004 में 125 यानी करीब 23% थी। 2009 से आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 55% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त सांसदों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है, जिसमें हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस का आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए गोवा के पूर्व सीएम चर्चिल अलेमाओ का नाम माफिया गतिविधियों से जुड़ा रहा है, जबकि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों में भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। अमरमणि त्रिपाठी का नाम मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आया, जबकि AR अंतुले पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। अब हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का ये आपराधिक समर्थन फिर से उभर कर सामने आ रहा है। हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा में बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले और अन्य आर्थिक अपराध हुए थे, जिन्होंने राज्य के विकास को गंभीर रूप से बाधित किया। अब कांग्रेस उसी भ्रष्ट व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिससे राज्य की जनता को एक बार फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हुड्डा के कार्यकाल में जो खर्ची पर्ची मॉडल विकसित हुआ था, वे राजनीतिक संरक्षण के बदले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात हो गया था। वर्धन यादव का संदर्भ। मौजूदा हालात में सीटों का वितरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए अतीत के फैसलों से अलग नहीं है, जो आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने की पार्टी की पुरानी आदत को दिखाता है। हरियाणा के बादशाहपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव इसी सिलसिले में चर्चा में हैं। वर्धन पर 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्जी एडमिशन और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। इसके अलावा उन पर महिला उत्पीड़न के आरोप भी हैं, जिससे उनकी छवि और दागदार हुई है। गोकुल सेतिया का आपराधिक संबंध। अब सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया के बारे में एक विस्तृत और गंभीर विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर पर रोशनी डालता है, बल्कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और गैंगस्टरों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों पर भी गंभीर सवाल उठाता है। गोकुल सेतिया का नाम सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उभरने के साथ ही विवादों में आ गया है। उनका आपराधिक अतीत और गैंगस्टरों के साथ कथित संबंध ये साबित करते हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो न केवल विवादास्पद है, बल्कि गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भी रहा है। गोकुल ने खुद एक वीडियो में कहा है कि वे कॉलेज के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ पढ़ाई कर चुके हैं। यह संबंध उनके लिए गंभीर चिंता का विषय बनता है, खासकर जब गोल्डी बराड़ को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। गोल्डी का एक करीबी रिश्तेदार, जो अभी भी गोकुल के साथ कई तस्वीरों में देखा गया है, इस संबंध को और मजबूत करता है। 2019 में गोकुल का नाम फिर से विवादों में आया, जब उनकी तस्वीरें कुख्यात गैंगस्टरों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ वायरल हुई। गोल्डी के साथ गोकुल की निकटता उनकी आपराधिक छवि को और गहरा करती है। इसके अलावा विक्की मिड्डूखेड़ा के साथ उनकी तस्वीरें भी विवाद में रहीं, जो 2021 में पंजाब के मोहाली में हत्या का शिकार हुए थे। विक्की को 2019 के चुनावों के दौरान गोकुल के साथ एक कार में देखा गया था, जब उनकी तस्वीरें एक समाचार कैमरे द्वारा कैद की गई थी। ये साफ है कि गोकुल के गैंगस्टरों के साथ संबंध कितने गहरे और चिंताजनक हैं। 2019 में पुलिस ने गोकुल सेतिया और 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया, जब उन पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दिन मोदीखेड़ा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के एक रिश्तेदार पर गोली चलाने का आरोप लगा। ये घटना केवल एक अकेला मामला नहीं था। गोकुल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। 2010 में उन्हें अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था
और इस गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ एक अन्य सहयोगी अमनदीप सिंह मुल्तानी भी शामिल थे। गोकुल और मुल्तानी पर एक छात्र राजनीति के बवाल के दौरान भी गंभीर आरोप लगे थे, जिससे उनकी आपराधिक छवि और भी मजबूत हुई। 2023 में गोकुल पर एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें धारा 323, 342, 506, 353 और 186 जैसी संगीन आपराधिक धाराएं शामिल हैं। 2024 के चुनावों के दौरान गोकुल की एक धमकी भरी कॉल भी वायरल हो गई, जिसमें वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराते हुए सुनाई दिए। ये घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गोकुल न केवल गैंगस्टरों के साथ संबंध रखते हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारियों को भी धमकाते हैं। तो भाइयों को फेसबुक पे क्या धमकाता रहता है? किसको धमकाया बता दो। नहीं तो डॉन है क्या? मैंने किसको धमकाया? मेरी सुन ले बात। मेरे साथ 4 बार तेरे प्यार से समझा दिया। मेरे भाइयों, बगैर मतलब कि मेरी बात सुन ले, गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। किसको धमकाया? नाम भी ले लो, किसको धमकाया बता तो दियो। तन्ने भी बेरा होगा। मैं तो बोल मेरा। हाँ, तू कर रिकॉर्डिंग, सुन मेरी बात। अगर शरीफ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बकवास करेगा, समझ गया ना? किसको क्या करिए वो बताओ। हाँ, तो थोड़ा सा ढंग से रहे तो ठीक रहेगा तेरे। अच्छा जी, समझ गया ना? हाँ, मतलब बता दी तेरे हो रहे चढ़ती ज्यादा चढ़ रही है, तेरा दिमाग हो रहा है ज्यादा खराब। अच्छा जी, ठीक है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग कर बढ़िया टिका के। और अगर किसी भाई ने, मेरे वर्कर ने, मेरे किसी भाई ने गलत बोल दिया तो तेरे खातर ठीक हो नहीं आते। अच्छा जी, हाँ, तने कुछ को नहीं बोलना, इसका ये मतलब नहीं तू कुछ भी बोलेगा। ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान में रख लिए। ठीक है। कांग्रेस का दोहरा चेहरा। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनावों के दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता को एक प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था, जिससे पंजाब के अरोड़ा पंजाबी समुदाय को ये भरोसा हुआ कि कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी है। लेकिन गोकुल जैसे व्यक्तियों का समर्थन करके कांग्रेस ने उस विश्वास को तोड़ा है। ये दोहरी राजनीति उनके वादे के खिलाफ है, जो उसने न्याय और पारदर्शिता के नाम पर किया था। कांग्रेस ने सिद्धू मूसेवाला के पिता के दुख का राजनीतिक फायदा उठाया, लेकिन अब गोकुल सेठिया जैसे व्यक्तियों का समर्थन कर अरोड़ा पंजाबी समुदाय के साथ पीठ में छुरा घोंपा है। ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस वास्तव में न्याय और पारदर्शिता के पक्ष में खड़ी है या फिर सत्ता के लालच में आपराधिक तत्वों को समर्थन दे रही है। गोकुल सेठिया के साथ ऐसा कोजी होना, जो उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जिम्मेदार हैं, एक ऐसा विश्वासघात है जिसे अरोड़ा पंजाबी समुदाय ने कांग्रेस को न्याय दिलाने के लिए दिया था। इसका निष्कर्ष क्या है? अब ये सिरसा की जनता के ऊपर है कि वे गोकुल सेठिया जैसे उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनती है या नहीं। गोकुल की आपराधिक पृष्ठभूमि, गैंगस्टरों के साथ नजदीकी और धमकी भरी कॉल्स ने उनकी छवि को गंभीर रूप से धूमिल कर दिया है। क्या सिरसा की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी या फिर गोकुल की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उन्हें नकार देगी? ये लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि एक साफ और सुरक्षित राजनीति की भी है। नमस्कार।